हाय, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो हमें पता है कि फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल, और पुश और पुल को हम एक फैंसी टर्म दे देते हैं फोर्स, और पुश और पुल को हम कभी कभी अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन भी कहते हैं। तो इन तीनों केसेस में कभी कभी पुश या पुल नजर आएगा हमें, या कभी कभी हमें नजर आएगा अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, बट ऑल ऑफ दैट इज अ फोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से वी टुक 2 balloons, 2 refills and 1 woolen cloth। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस वुलन क्लॉथ को लिया और दोनों बलून्स को इससे रब किया, राइट। अब हमें पता है और हमने ये पढ़ा भी है कि देयर आर चार्जेस बाय रबिंग। तो यहां पे क्या होगा, कुछ चार्ज होगा बलून्स पे जनरेट, और उस चार्ज से क्या होता है, जैसे हम उन दो चार्ज बलून्स को अपने पास एक साथ लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर हम ये चीज क्या करते हैं, रिफिल्स के साथ भी करते हैं। एक वुलन क्लॉथ से उन दोनों रिफिल्स को रब करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो उस केस में भी क्या हुआ, जैसे हम दोनों रिफिल्स को साथ लेके आए, वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करने लग गए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि लेट्स से एक बलून लेके और एक रिफिल लेके अगर हम उन दोनों को रब करें तब क्या होता है। और सरप्राइजिंगली जब हमने ऐसा किया तब वो एक दूसरे को रिपेल नहीं, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इसका मतलब यहां पे रिपल्शन और अट्रैक्शन है, इसका मतलब इनके बीच में कुछ फोर्स है। और द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्टैटिक चार्जेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप बोलेंगे कि ये चार्जेस क्या होते हैं और ये कैसे आते हैं किसी बॉडी पे। तो हमारी जो भी बॉडी है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट। और एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं नेगेटिव इन नेचर, इनका होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स का होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें होता यह है कि जैसे हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा जरूरत होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है और वो बन जाता है नेट नेगेटिव। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे देता है वो बन जाता है नेट पॉजिटिव। और यहां पे क्या हो जाता है, उस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इधर अट्रैक्शन या फिर नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होने लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, अगर लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या होता है, दे रिपेल ईच अदर। बट अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये केस हमने अपने एक्सपेरिमेंट में भी देखा, जब दोनों बलून्स को हमने रब किया था तो दोनों में लाइक चार्जेस थे। वैसे ही सिमिलरली दोनों रिफिल्स में भी लाइक चार्जेस ही थे, इसलिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। बट जब हमने एक बलून और एक रिफिल ली, इन दोनों के चार्जेस अनलाइक या फिर डिफरेंट हो गए, और उस डिफरेंट चार्जेस की वजह से इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन। सो दिस इज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड फोर्स के बारे में, विच इज आर मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट से तो हमने हमेशा खेला ही है, राइट। बचपन से हम लोग मैग्नेट से खेलते आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जो मैग्नेट में पुल या फिर पुश होता है उसके बारे में, और उसको बात करते हैं कि एक्चुअली में वो होता क्या है। तो जब भी हम मैग्नेट को आयरन के पास लेके जाते हैं तो आयरन क्या करता है, इट स्टार्ट्स टू गेट पुल्ड बाय दिस मैग्नेट, इजंट इट। आयरन अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से। तो हमने क्या किया, लेट्स से हम एक आयरन नेल लेके आए और हमने अपने मैग्नेट को उसके पास लेके गए। तो क्या हुआ, यहां पे हमें दिखा कि यहां पे मैग्नेट ने आयरन को अट्रैक्ट किया, राइट। अब हमने बोला कि हम इस नेल को हटा के एक दूसरा मैग्नेट लेके आ जाते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट केस में तो ये फिर भी अट्रैक्ट कर रहा था,
बट सेकंड केस में हमने इस मैग्नेट को जब उल्टा घुमाया, लेट्स से ये इसका ए साइड था और ये बी, तो जब हमने मैग्नेट को टर्न किया तब हमने देखा कि इनके बीच में क्या हो रहा था, रिपल्शन। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, सिमिलर केस बट यहाँ पे मैग्नेट्स के साथ। तो ये जो मैग्नेट्स के बीच में जो भी फोर्स होता है और ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये क्या होता है, इसमें एक बार अट्रैक्शन और एक बार रिपल्शन इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेट के पोल्स होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे चार्जेस होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे हमारा अर्थ के भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, सिमिलर वैसे हमारे मैग्नेट्स के भी पोल्स होते हैं। और क्या होता है, व्हेन लाइक पोल्स कम टुगेदर दे रिपेल, इस केस में भी, और व्हेन अनलाइक पोल्स कम टुगेदर दे अट्रैक्ट। तो यहां पे अट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब ये अनलाइक पोल्स थे, और यहां पे रिपल्शन मतलब ये लाइक पोल्स थे। तो यहां पे भी सिमिलर केस होता है, लाइक करते हैं अट्रैक्ट और अनलाइक करते हैं रिपेल। अब हम थर्ड केस के बारे में बात कर लेते हैं, जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स काफी आसान है समझने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एवरीथिंग फॉल्स टू द ग्राउंड, राइट। अगर मैं यहां से अभी कोई मार्कर फेंकूंगा तो ये नीचे ही गिरेगा, ये ऊपर नहीं उड़ेगा। अगर ऐसा ही ऊपर उड़ जाता तो हमारा फ्लाइट वुड हैव बीन सो इजियर, राइट। सो एवरीथिंग दैट गोज डाउन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड अर्थ ऑलवेज पुल्स अस डाउन। सो अर्थ हमें हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करती है और उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। बट ये जो ग्रेविटी है, दिस इज नॉट जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। ये सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, एक्चुअली में एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स हैज दिस ग्रेविटी एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ट्राइज टू पुल अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ खींचे, और इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के अलोन ये प्रॉपर्टी नहीं है, इनफैक्ट सन, मून, मैं, आप, हम सब एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, और ये हमेशा सिर्फ पुल ही करता है, ये फोर्स पुश नहीं करता। तो ये एक पुलिंग फोर्स है और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कंट्रोल दिस। मैं अनअवेयर होके भी हर ऑब्जेक्ट को इस यूनिवर्स में अपनी तरफ पुल कर रहा हूं। तो यहां पे हमने क्या देखा, ये जो फोर्स होता है ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सन, मून, कोई भी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंस करता है, और एक्चुअली में एक पुलिंग फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स के काफी एप्लीकेशंस और काफी एग्जांपल्स भी हैं। एक तो हमें पता है कि एवरीथिंग फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड, और है जो टाइड्स होते हैं हमारे ओशन या सीज में, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बनते हैं, क्योंकि जो मून की ग्रेविटेशन फोर्स होती है अर्थ पे, या फिर जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ पे, उसकी वजह से क्या होता है, पानी हाई टाइड्स बनाता है, राइट। इसके और भी एग्जांपल्स ये हैं कि अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट किसी भी हिल से छोड़ेंगे तो हमेशा रोल करके नीचे ही गिरेगा, इजंट इट। सो इन तीनों फोर्स में हमने इनको एक साथ इसलिए पढ़ा, इसको हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इनको एक साथ इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों बलून्स के पास कोई कांटेक्ट नहीं था आपस में, इजंट इट। इनका अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन क्या हो रहा था, बिना किसी कांटेक्ट के हो रहा था, राइट, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस थे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर हमने जब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात की, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मैग्नेट या आयरन के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, राइट। तो इनके बीच में भी सरप्राइजिंगली देयर इज नो कांटेक्ट। और थर्ड केस में क्या किया हमने, थर्ड केस में जब हमने इन सब चीजों को नीचे छोड़ा तो ये सारे नीचे गिर गए, राइट। तो हमें पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। और इसमें भी हमने ये देखा कि अर्थ और मेरे बीच में जरूरी नहीं है कांटेक्ट हो, मैं अगर हवा में भी हूं तब भी मैं नीचे ही गिरूंगा, इजंट इट। तो यहां पे भी क्या था कि कोई कांटेक्ट नहीं था। तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं, हम लोग इनको एक साथ इसलिए भी पढ़ लेते हैं बिकॉज दे ऑल आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि आपस में जरूरी नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट हो। सो ऑल आर दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो दिस वाज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।